हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च अच्छी चल रही होगी। तो एक ज़रूरी न्यूज़ है, बेसिकली इसमें थोड़े से दिन कम रह गए हैं लेकिन अभी भी काफ़ी दिन है काफ़ी लोकेशंस के लिए। ये एक्चुअली पर्टिकुलर जॉब रहने वाली है उन लोगों के लिए जो सिर्फ एयरलाइंस मतलब कि जाना चाहते हैं अपना एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि होता क्या है, एविएशन इंडस्ट्री में हर हर कोई नहीं जाता। मेनली लेडीज जाती हैं या जो लड़कियां जाती हैं या जो लोग लड़के जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए जाते हैं। ठीक है। अब आज की जो जॉब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो एयर इंडिया की तरफ से होने वाली है। आपको पता होगा रिसेंटली एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया या टेक ओवर कर लिया है। तो इसके अंदर जॉब जो निकली है वो बेसिकली केबिन क्रू की निकली हुई है। केबिन क्रू क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। केबिन क्रू आमतौर पे हम जब देखते हैं एरोप्लेन का नज़ारा कोई भी अपने टीवी पे फ़ोन में, तो दोनों तरफ लोग बैठे होते हैं, बीच में कुछ लोग बता रहे होते हैं कि सर आपको ऐसे करना है ऐसे करना है। जो भी उनको खाने पीने का सामान है वो भी देना होता है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है। तो केबिन क्रू जॉब जो है वो बेसिकली निकली हुई है और 12th पास जो लोग कर चुके हैं, फ्रेशर हैं, उनके लिए है। ठीक है। इसमें एज का भी क्राइटेरिया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी वेबसाइट पे चल के कि इसमें कितनी एज वाले वो लोग मांग रहे हैं। इस पे ना तो कोई आपका टेस्ट होने वाला है ना फीस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम है पर्सनैलिटी का। अगर आपके पास पर्सनैलिटी है, आप अच्छे से बोल सकते हो, समझ सकते हो, लोगों की बात समझा सकते हो, तो आपके लिए विन विन वाली लोकेशन पोजीशन आ जाएगी। आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है इस चीज़ के अंदर। आपको पता होगा कि सैलरी की कोई दिक्कत नहीं होती इस फील्ड के अंदर। आप कंपेटेबल होने चाहिए उस चीज़ को लेके। इसके अलावा क्या होता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जो फ्लाइट होती है वो इंडिया टू इंडिया उड़ती है। इंडिया में बहुत सारे शहर हैं, वहाँ रुकती है। वहाँ पे आपको खाना पीना रहना जो भी इनका सिस्टम होता है वो आपको दिया जाता है ना। इसमें आपको अपना खर्चा नहीं करना होता कुछ भी। और उसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस मतलब कर जाते हो आने वाले टाइम पे, तो शायद आपको इंटरनेशनल भी जाने लगे वो लोग। तो एयर इंडिया की बहुत सारी जगहों पे इंडिया के अलावा इंडिया से बाहर भी बहुत सारी जगह फ्लाइट चलती हैं, जो कि आपको पता है कि ये काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है इस समय। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पे, पहले तो समझ लेते हैं कि केबिन क्रू क्या चीज़ होती है। मैं आपको बता दूं, केबिन क्रू उसे कहते हैं जो फ्लाइट तथा एयरलाइन में जो यात्रियों को सर्विस देते हैं। ठीक है। आरामदायक घर जैसा महसूस करवाते हैं। ठीक है। इनका मुख्य काम फ्लाइट में आने वाले सभी यात्रियों को सर्विस देना होता है। ठीक है। जैसे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि केबिन क्रू बेसिकली वहाँ पे सिर्फ हेल्प करता है और जो आदमी जो भी कर रहा है उसको बताया जाता है कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, या ये मुझे चाहिए, पानी चाहिए, जो भी उनका सिस्टम है, उनको जो भी सर्विस चाहिए वो दी जाती है। अब आपको बता दूं थोड़ा एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया आपको जानते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है। पहले सरकारी एक्चुअली शुरुआत ये टाटा ने ही करा था, फिर सरकार ने ले लिया इसको। सरकार ने वापस, अब सरकार नहीं चला पा रही तो टाटा ने इसे वापस ले लिया। अब हम चलते हैं इनके पेज पर जहाँ पे दिखा रहे हैं ये। आप अगर आप ऐसे आएंगे, इनका जो पेज है वो आप ऐसे खुलेगा इनका पेज, तो आपने आके यहाँ पे कर देना। वैसे तो ग्राउंड सर्विस एंड सिक्योरिटी में भी है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर मैं आपको अभी केबिन क्रू का दिखाऊंगा। तो अगर आप ग्राउंड सर्विस में जाना चाहते हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं, पर अभी देखना पड़ेगा कि आप इसके लायक हैं या नहीं है। क्योंकि अभी जो केबिन क्रू की बात कर रहा हूँ वहाँ पे तो क्या है कि सिर्फ 12th पास चाहिए आपको। ठीक है ना। सैलरी बहुत मोटी होने वाली है, सैलरी की दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखो, जैसे केबिन क्रू इंटरव्यू आ रखा है सिर्फ फीमेल्स के लिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए होने वाला। आपके यहाँ कोई जानकार कोई लड़की है, कोई भी है, तो आप उनको ये चीज़ दे सकते हैं, बता सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। 4 मई को निकाली गई थी ये जॉब, तो अभी दिल्ली में है इसका इंटरव्यू। कैरी आउट सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विस ड्यूटी वाइल प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ केयर। ठीक है। इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए आपके पास, इंडिया का पासपोर्ट, इंडिया का पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट इसलिए मांगा गया है कि कल को आपको बाहर भी भेजा जा सकता है। आपकी एज, अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी एज 18 से 27 होनी चाहिए। आप 35 तक जा सकते हो अगर आप एक्सपीरियंसड हो। अगर मान लो आपको एक्सपीरियंस है तो 35 तक जा सकते हो। अब देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगी उन्होंने, सिर्फ 12वीं कक्षा आपको पास करनी है। किसी भी आप बोर्ड से पास करे हो, 50% मार्क्स आए हो। 50% मार्क्स तो मुझे लग रहा है कोई आम बंदा वैसे भी
पढ़ पढ़ा के ले आता है, तो कुछ मांगा ही नहीं है, ठीक है ना। 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, प्रोपोर्शन टू हाइट होनी चाहिए, वेट, और 18 से 22 आपको होना चाहिए। आपका शरीर पे कोई टैटू वगैरह ना बनाओ जो कि किसी ड्रेस के अंदर नजर आए। आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा आप हाई फाई नहीं, आपको नॉर्मल बंदा भी बन के जाना है, पर उनको समझ में आनी चाहिए कि भैया आप क्या कर सकते हो। वेस्टर्न फॉर्मल्स में आपको जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। प्लीज़ कैरी और अपडेट रेज्यूम ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। जो भी आपके ज़रूरी कागजात हैं सब आपको लेके जाने हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट एयर इंडिया प्रोफेशनल मैन, वार्म केयरिंग। अब होता क्या है कि इसमें ना सारा आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि आप फ्रेशर हो, कंपनी खुद ही कह रही है। तो जब फ्रेशर हो तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, बहुत ही शानदार रहने वाला है प्रोसीजर। अब इसमें रहना क्या, आपको करना क्या है बेसिकली, सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज, चेक सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर अवेलेबिलिटी एंड फंक्शन, conduct safety demonstration, ensuring compliance of all safety, managing emergency situation, प्री बोर्डिंग टास्क। अब इसमें बहुत कुछ करने वाला, आप ये समझो कि आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला, कुछ नहीं हद नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अलग अलग शहरों में ट्रैवल करेंगे, अलग अलग शहरों में रहेंगे, आपकी फ़्लाइट ड्यूटी आएगी, जो भी होगा ये इसमें बहुत शानदार रहने वाला है। अब ये देखो, दिल्ली के लिए 22 मई को निकला हुआ है, ये इसने बता दिया है कि कहाँ आपको मिलना है। अब आप ऐसे ही अगर दिल्ली के अलावा गोवा में हैं तो गोवा का भी निकला हुआ है, वहाँ भी फीमेल्स ही चाहिए उन्हें, ये आपको चाहिए 20 मई को। और अगर आप जा रहे हैं अहमदाबाद में तो इस तरीके से आप अहमदाबाद, चंडीगढ़, दोहा, मतलब बाहर दोहा के लिए भी अगर कोई आ रहा है तो आपको लोकेशन उन्होंने दे दी है, गुड़गांव के अंदर आप जाके अपना करवा सकते हैं इंटरव्यू। तो आप ये समझ लो कि इसके अंदर एक गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस लाइन के अंदर आगे बढ़ें, तो बहुत शानदार हो सकता है आपके लिए। यहाँ 17 मई का ही है, पिकैडी होटल उन्होंने दिखा दिया है। तो आप इस चीज़ को देखो, अगर आपको समझ में आती है तो आगे बढ़ो, ये बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आपने नीचे आके कोई भी जॉब, मान लो आपने ये चंडीगढ़ वाली खोल ली है जॉब, इसमें आप नीचे आएंगे, आप ऐसे अप्लाई नाउ कर देंगे, फिर आपको सारी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी इसके अंदर आके, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो क्रिएट अकाउंट में जाके ऐसे आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। इसमें आप अपनी सारी डिटेल भरी जाएगी, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, रीटाइप एड्रेस, फिर आप इसके आगे जाओगे कौन सी कंट्री से हो, बस अब उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो सिंपल सीधा सा प्रोसीजर है, जो लोग जानते हैं इसके बारे में वो इसे ज़रूर अप्लाई करें। और उसके अलावा बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 12th आनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि भैया हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आप और भी लैंग्वेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है कि आप अगर इस लाइन में नए हैं तो आपको कंपनी खुद ही सिखा रही है सब कुछ, ठीक है ना। आपको कहीं भी खुद कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 12th पास होने चाहिए 50% के साथ। तो देखो, अगर जो भी आपके जानकार में कोई लड़की या लेडी है तो वो इस चीज़ को कर सकें तो बहुत ही शानदार होने वाला आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जॉब में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।